दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि मैं जब कुछ नहीं था तब भी लोग बाग बातें बनाते हैं। आज मैं कुछ हूँ मेहनत से, तो आज भी लोग बाग बातें बना रहे हैं। मेरे को आज 22 साल हो गए हैं पूरे जिम करते हुए और काम करते हुए। जिम के अलावा मैंने बहुत मेहनत करी है, ये कोई नहीं बताएगा। मैंने MCD में भी काम करा है, उसके बाद एक राणा प्रतापबाग में धर्मशाला थी, उसमें भी काम करा है, और फिर एक राणा प्रतापबाग संगम पार्क में हमारे एक ताऊ जी थे, बिल्लू ताऊ जी, और बड़े भी थे, उनके नाम या भूल गया हूँ मैं। तो वो शादी भी हमें खाना बनाते थे, मैं उनके साथ भी जाता था, तो वो काम भी सीखा मैंने। और फिर मैंने लाइट का काम भी करा, अपने पापा से लाइट का काम सीखा, जैसे शादी ब्याह में लाइट लगाना, लड़ी लगाना, DJ का काम करना, रामलीला के अंदर साउंड लगाना, ये भी करा। ये थोड़ी बताएंगे लोग। और मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं था, और ना मेरे घर परिवार में ऐसा था कोई। ये मैंने अपने मामा को देखा है। मेरे मामा एक्सरसाइज करते थे, तो मैं नागलोई आता था, तो नागलोई छत पे मेरे मामा ने डंबल रोड वगैरह रख रखी थी, तो मैं उनको देखता था। और फिर हमारे राणा प्रतापबाग संगम पार्क में जहाँ हम पहले रहते थे, तो वहाँ पे JP सर थे, हमारे गुरुजी थे, JP टाक। तो उन्होंने एक अखाड़ा था बाग के अंदर सैयद के बराबर में, तो अखाड़े में भी जाते थे। तो हमारे जो बड़े थे, चाचा ताऊ वगैरह, सब अखाड़े में ही जाते थे। पहले पापा भी जाते थे मेरे, लेकिन वो नशा करने लग गए थे यहाँ जब से वजीरपुर JJ कॉलोनी में आए। चलो ये तो अलग मैटर है। और फिर एक हमारे पतराम सर थे, उनका भी अखाड़ा था, उसमें भी कभी कभार चला जाता था मैं, लेकिन लगन से नहीं करा मैंने कभी। बड़े समझाते थे और बड़ों की कभी बात मना नहीं करी मैंने। कोई भी काम होता था दिल से करता था। फिर उसके बाद एक सेंटर था सावन पार्क में, लैंड पार्क, तो वहाँ भी जाते थे हम। तो वहाँ पे भी 100-150 रुपये फ़ीस लेते थे। तो मेरे 2-3 यार दोस्त थे, वो जाते थे, लेकिन मैं कभी लगन से नहीं करा। लेकिन अपना काम ज़रूर करता था प्राइवेट, जो शौक़ करे, कपड़े पहनने, नहाना, जो भी है, नहा धो के फ्रेश रहना एकदम, ये मेरी शुरू से आदत है। भले ही मैं सस्ते कपड़े पहनता था, लेकिन अच्छा रहता था। उसके बाद मैं वजीरपुर JJ कॉलोनी में मेरी बुआ रहती थी, तो मैं कभी कभार आता था यहाँ पे। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक जिम है, मेरे गुरुजी हैं जिमी सर, तो उनके भाई है नरेश भाई, प्यार से हम काले भाई बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ जिम देखा, यार इतना बढ़िया जिम, और यहाँ के पास के बंदे कोई भी करता नहीं था। तो फिर मेरे पापा मम्मी यहाँ रहने लग गए, तो आज हमें यहाँ 30 साल हो गए। लेकिन मैं यहाँ बाद में आया था, बहुत बाद में, और यहाँ आने के बाद ही मेरी रिश्तेदारी हुई थी। मेरे को जिम का बहुत शौक़ चढ़ा, क्योंकि मैं गुटखे भी खाता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था, ड्रिंक भी करता था, सब कुछ करता था। लेकिन मैंने ये देखा इन नशों से कोई फ़ायदा नहीं है, तो नशा वो करो जो साला उतरे ना। तो फिर मैंने जिम एक्सरसाइज का नशा पाला, ये नशा मेरे को बहुत बढ़िया लगा, तो जिमी सर ने मेरे को सुधारा। उसके बाद मेरी रिश्तेदारी हुई 2003 में। 2005 में मेरी शादी हुई। तो शादी से पहले भी वे कहते थे शादी के बाद जिम छोड़ देगा, तो मैंने यार कुछ अलग करूँगा। जो मेरे बड़ों ने कहा, शादी के बाद वो फिर क्या करते हैं, काम करते हैं, बिजी हो जाते हैं, अपने पे बॉडी पे ध्यान नहीं देते। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, ये जो शरीर है हमारा, ये एक घर है, इसको देखभाल रखनी चाहिए, इसको सही रखना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हमें रहना है इसके अंदर। और जो अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता, तो वो कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, मैंने लोग वागों की, रिश्तेदारों की बहुत सुनी, लेकिन करी अपने मन में, कोच की सुनी, जो भी है। मेरे यार दोस्त की टीम थी, एक्सरसाइज करते थे, मजाक करते थे। मैंने कभी एक्सरसाइज में मजाक नहीं करी, क्योंकि एक्सरसाइज में नो कॉम्प्रोमाइज़, उसकी बाजी लेते थे। आज मेरा जिम है, 2016 में खोला था। फिर कुछ बंदे खुश हुए थे, कुछ बंदे नाराज़ हो गए थे, तब भी मैंने बुरा नहीं माना। और सब कहते हैं सोनू ने अपना गुरु छोड़ दिया। भाई मेरे गुरु का आज भी आशीर्वाद है, मैं चाहे कहीं भी खेलूँ, और आज भी मैं ठीक हूँ। भले ही मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती, ना मिलना होता। जब मैंने जिम खोला था, बता के खोला था, ठीक है, ओपनिंग पे भी आए थे वो, 1 सालगिरह बनाई थी जिम की, जब भी आए थे वो। दुनिया का काम है बोलना, बोलते रहो, मेरे को बहुत कुछ करना है। और ये बातें वो ही करते हैं जो कुछ नहीं करते, जिनके बस की कुछ नहीं है। आज तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, उनकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। जो कहते थे कि सोनू हाइट नहीं है, पैसे नहीं है,
फलाना नहीं है, ढिंकाना नहीं है। आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे बच्चों की भी सपोर्ट है, बच्चे मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। सब सोचते हैं यार सोनू को ज्ञान कौन दे रहा है। मेरे यूएस में भी फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया में भी फ्रेंड है, ठीक है, अमेरिका में भी है। उन्होंने मेरे को देखा यार बंदा इतने साल से वर्कआउट कर रहा है और मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है, और वो मेरे से मिल के भी गए। लोग बाग इंडिया से बाहर जाते हैं, लेकिन मैं बाहर वालों को यहाँ बुलाता हूँ। सोनू में ये खासियत है, क्योंकि मैंने नाम कमाया है। मेरे सोनू ने मेरे सर में एक सोनू बनाया था, मैंने कितने सोनू बना दिया। और मैंने कभी ये नहीं बोला कि इस लड़के को मैंने तैयार करा, इसको मैंने कंपटीशन लड़वाया। मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मेरे को दिखाने की ज़रूरत है। दिखावा वो करते हैं जो कुछ नहीं होते। अगर तुम काम करोगे ना, काम बोलेगा, जुबान नहीं बोलेगी। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करो, दुनिया वालों की बातें मत सुनो। दुनिया वाले जब भी मेरे को बोलते थे, जब मैं कुछ नहीं था, आज मैं कुछ हूँ, बन गया हूँ मेहनत से, तो आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिनके पास सब कुछ है वो तब भी रोते रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना। और ये बॉडी बिल्डिंग है ना, गेम, मैं बताता हूँ, ये आलसी बंदों के लिए नहीं है। या तो तुम सोलो, ठीक है, या फिर लाखों में अलग खड़े हुए दिखोगे ना, तो मेरे की तरह ऐसे दिखोगे, मेहनत करोगे तो। और जुबान पे है ना, ये स्वाद पे ताला मारना पड़ता है, तब जाके कटिंग आती है। साइज़ तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपनी सुनो, घर वालों की सुनो और अपने कोच की सुनो, ठीक है। दुनिया वालों की मत सुनो। कभी देखना जंगल में सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाएगा, टेढ़े को कोई कुछ नहीं करेगा। तुम अच्छा काम करोगे ना, तो लोग वक्त तुम्हारी टांग वैसे ही खींचेंगे, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आगे फिर बात करेंगे। काफ़ी दिन से मेरे फ्रेंड फेसबुक पे जितने भी बड़े छोटे हैं कह रहे थे यार सोनू भाई बोलते नहीं, और मेरा जब भी रूप देखोगे अलग ही देखोगे, इसलिए मेरे फ्रेंड खुश रहते हैं। कभी उन्होंने कमेंट नहीं मारा कि सोनू भाई आपने बॉडी ख़राब कर ली, ये वो। उन्हें पता है भाई ये मेहनत करता है, 15-20 दिन में फिर सही कर देगा, क्योंकि अपना वर्कआउट पूरे साल चलता रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सरसाइज में नो कॉम्प्रोमाइज़। आज भी मेरी आदत है 4 बजे उठने की। पहले मेरी दादी उठाती थी, मेरी दादी ने ही मेरी आदत बनाई थी 4 बजे उठने की, ठीक है। और वही आदत आज भी है मेरी। इसलिए कहता हूँ, जो जल्दी उठेगा वो ही कामयाब होगा। जो अपने बिस्तर को ही नहीं छोड़ सकता, वो दुनिया में क्या करेगा। जब तुम अपनी नींद को ही नहीं हरा पा रहे, तो दूसरे को क्या हराओगे, ठीक है। और एक बात और, मेरे फ्रेंड कहते हैं भैया सर आप खेलते रहो, प्लेयर वही होता है जो खेलता रहे, ठीक है। अगर मैं भी और बंदों की तरह 1-2 बार खेल के बैठ जाऊंगा, तो नए लड़कों को सिखाएगा कौन। तो इसलिए खेलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कभी ये नहीं देखता छोटा बड़ा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि ये उम्र, ये दिन बार बार नहीं आएंगे। जिसने समय की कदर कर ली, तो समय उसका साथ देता है। इसलिए मैं इस समय को खोना नहीं चाहता, ठीक है दोस्तों। और एक बात और, IBF फेडरेशन को मैं खेलता हूँ और दिल्ली को प्रेजेंट करता हूँ, इंडिया को प्रेजेंट करता हूँ। IBF फेडरेशन में खेलने से कुछ बंदे खुश हुए थे, कुछ नाराज़ हो गए थे, ठीक है। मेरे को IBF फेडरेशन बहुत अच्छी लगी है। उनमें जितने भी जज हैं, उनका अरेंजमेंट वगैरह बहुत बढ़िया है। चेतन पटारे सर बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। प्रेमचंद डिगरा सर, वो हमारे भगवान हैं बॉडी बिल्डिंग के, वो भी बहुत बढ़िया हैं। और भी सर हैं, उनका नाम नहीं पता। मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा मेरी नई शुरुआत हो गई। इससे पहले मैं दूसरी फेडरेशन में खेलता था, किसी को पता ही नहीं था कि सोनू कौन है, लेकिन आज मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। IBF फेडरेशन में अभी तक मेरा मिस्टर इंडिया में गोल्ड मेडल नहीं है, और ये सबको पता है। जब तक सोनू का गोल्ड मेडल नहीं आएगा, जब तक वो छोड़ेगा नहीं। बस दोस्तों, तैयारी जारी है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।